सैयद अकुलगा में हज़रत बुखारी शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। चौथे साहिबों में है अख्तर अली शाह साहब के पास के नहीं, अंदर एक उमर शाह वली बोलकर है, देखो आप सैयद शाह उमर शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनकी बेटी हज़रत सैयदा, उनका नाम है फ़खरुन्निसा, ये जो है आपकी चौथी बीवी है जो गुंबद मुबारक में अंदर है। तो चारों बीवियों में सिर्फ हज़रत मुल्तानी पाशा क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी को 2 लड़कियां हुई, एक अमतुल हयात, दूसरी दौलतुल हयात, जिनको आमीना भी और दौलत भी कहा जाता था। हमारे पास उसकी तफसीली जो है यानी अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, ये मैं जो बता रहा हूँ। तो हज़रत पीर ख्वाजा क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह का पहले से ही आपका ये जहन था कि आपके भांजे और भतीजे जो हैं उनका जो बच्चा है उनको अपना गद्दी नशीन और सज्जादा नशीन आप बना लें, ये पहले से ही हज़रत को था। तो आपके जो दामाद साहब से शादी हुई तो ये दुबल गुंडी बोल के मुकाम है, आप कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ सैयद कमाल शाह क़ादरी बोल के दरगाह है, वो हज़रत पीर ख्वाजा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं। तो हज़रत कमाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अब मियाँ बीवी बात कर रहे हैं कि भाई अभी हज़रत की पूरा अपनी कोई फीलिंग सब। तो हज़रत जो है फरमाए बेटी को बुलाओ, और बेटी को बुलाकर आपने बोले बेटे लाल लाल बिच्छू का ज़माना आने वाला है, सो जा। हाथ फिरा दिया। हज़रत दौलत बिन साहब आप खेल रहे थे, उनको बुलाए, उन्हें भी हाथ फिरा दिया, दोनों का विशाल हो और उन्हें ले जाकर आपने तकिए में दफन फरमाया। ये शिवाजीराव पाटिल नीलंग करके घर के पीछे नीलंगा शरीफ के अंदर एक तकिया है, उसमें दफन हुए। फिर आप वहाँ से तशरीफ़ लाए और हज़रत बाबा शेरज़दा क़ादिर, हज़रत सैयद शाह बाबा शेरज़दा क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह को आपने खिलाफत और जानशीनी अता फरमाई। और उन्हीं के औलाद से सैयद सानी पीर पाशा क़ादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके बेटे हज़रत सैयद शाह नबी शाह क़ादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके बेटे हज़रत सैयद शाह पाशा साहब क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे सैयद हुसैनी पाशा क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हमारे वालिद बुजुर्ग, और मैं यहाँ का खालिद गुलाम सरकार का यहाँ बैठा हूँ। ये सिलसिला है। और अब बात चल रही कि हज़रत शाह मोहम्मद क़ादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो सिलसिला यहाँ पर जारी व सारी है, तो इस मिट्टी के अंदर एक खुशबू है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस जगह औलिया का दस्त लग जाता है वो मिट्टी नहीं रहती, बल्कि वो एक उसका कोई कीमत नहीं, लाकीमत चीज़ बन जाती है। इसी तरह औलिया इकराम के पास हाजिर होने वाले जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला फैज़ से बामुराद फरमाता है, फैज़ से बामुराद फरमाता है, क्योंकि इनके पास आना ऐसा है कि ये अल्लाह से हमारी सिफारिश करते हैं, एक ये है, और दूसरे ये है कि ये खुद अता करते हैं, ये खुद अता करते हैं। तो उन बुजुर्गों में अता करने वाले बुजुर्गों में हज़रत सैयद शाह मोहम्मद क़ादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब मैं बताऊं कि भाई औलिया अल्लाह अपनी मज़ारों में ज़िंदगी हयात कैसे है, एक छोटी सी बात बोलता हूँ, उसके बाद अपनी फातिहा पढ़ेंगे। सब तैयार? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला, उन जैसा आलिम, उन जैसा मुंतखब अब क़यामत तक पैदा नहीं हो सकता। ऐसे बुजुर्ग दिल्ली हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाल हुआ और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने ये सोचा जहन में, दिल में, आप दिल्ली में बहुत सारे लोग अब जाके आए होंगे या नहीं गए होंगे, तो वहाँ गए तो ये मैं जो बोल रहा हूँ वो देख लो। तो वहाँ क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार अक़दस पर हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया कि ख्वाजा मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कि दिल में एक ख्याल हुआ भाई देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि। तो हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कफ़न मुबारक से लोहाफ़ मुबारक को हटाया। तो क्या देखते हैं कि ख्वाजा साहब को सामने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन देख रहे हैं। फरमाया तू
मुझे अपनी तरह जान कर समझ कर आ तो कुछ अता करो। अब बात आपकी समझ में नहीं आई होंगी क्या बोलना चाह रहे ख्वाजा साहब। तो मुझे अपनी तरह जान, यानी तू अपने आप को जिंदा जैसा समझ रहा है वैसा जिंदा मान, और फिर समझ कि यहाँ देता है तो तब आ। तो आप आए और फिर बारगाह में नहीं गए, एक पत्थर था, उस पत्थर पर आप खड़े होकर या खुतबुद्दीन कहकर पुकारते थे। क्या कहते थे? हजरत खुतबुद्दीन पुकारते थे तो आपकी इमदाद होती थी, आपको विलायत से सरफराजी होती थी। यहाँ तक हुआ कि हजरत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद ने आपको अपना जानशीन और दहली की जो है खाजगी आपको अता फरमाई, और आप वहाँ से जलवा अफरोज हैं। उनके खुलफाओं में कई औलिया हैं, और उसमें हजरत ख्वाजा सदरुद्दीन हुसैनी चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, जो उदगीर में आराम फरमाई। उदगीर में खुशकिस्मती है कि ख्वाजा साहब के एक जानशीन यहाँ पर हैं। और खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, ये शेर चल रहा था कि खव्वाल ये गा रहा था कि हजरत रक्स में आए और हजरत खामोश बैठो। दुरुशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना करीमिना मौलाना बियदिही कुल्ली शैइन मालूम लक। तो हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह रक्स कर रहे थे, और उसी हालत में हजरत का विसाल हो गया। क्या हुआ? उनका विसाल हुआ, तदफीन हुई, लोग सब चले गए। चहलुम पर जब लोग जमा हुए तो खवाली फिर हो रही, तो फिर उसने क्या गाया? कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा मज़ार जुम्बिश में आई। तो कुतुब साहब की मज़ार मैं जाकर आया हूँ, काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 20 फीट बाई 12-15 फीट इतनी लंबी चौड़ी मज़ार है। और ऊपर जो है एक जगह रखा है जहाँ पर आपको रखा। अब आप उदगीर में रहते हैं, आपको उस वास्ते उदगीर वालों को खास बात बता रहा हूँ कि ख्वाजा सदरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में जाइए, मज़ार टेढ़ा है, खव्वाली में जुम्बिश हुई है, ये फकीर बोल रहा है। अरे ये समा को आम करने के लिए आए हुए हैं यहाँ रूह की ग़िज़ाओं को जिंदा करने के लिए, रूह की ग़िज़ा देने के लिए आए हुए हैं ख्वाजा साहब और शाह मोहम्मद कादिर। और आप लोग उसको क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। अरे भाई ताला लगाना है तो आप अपने घर को ताला लगाओ, इनके रूहानी उमूर में मदाखलत मत करो। इनके अपने रूहानी उमूर क़यामत तक अल्लाह ताला चलाएंगे और चलते रहेंगे। कई लोग आएंगे, मेरे जैसे कई आएंगे और कई जाएंगे, लेकिन शाह मोहम्मद कादिर रहमतुल्लाह अलैह की शान में कोई फ़र्क आने वाला नहीं। कितने आते हैं और कितने जाते हैं, ऐसे हज़ारों गुलाम आते हैं, ख़त्म मूसी करते हैं, जाते हैं। जिसको सरफराज फरमाना चाहते हैं सरफराज करते हैं, जिसको बेनियाज करना चाहते हैं बेनियाज करते हैं, और जिसके झोली में फत्तर डालना चाहते हैं फत्तर भी डालते हैं। औलिया अल्लाह के आस्थानों पर फिर अब तुमको आने की जरूरत है। हालात को देखते हुए लोग आस्थानों के पास आना शुरू हो गए, हालात को देखकर। और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हुफ़्फ़ाज़ इकराम को एक सर पर एक ताज पहनाएंगे जो मोतियों का होगा, और लोग उनके पास आकर सिफारिश के फास्तगार होंगे, जिससे हुफ़्फ़ाज़ कराम। और ऐसे कई हुफ़्फ़ाज़ कराम औलिया कराम के पास आएंगे, और कई औलिया अल्लाह हुज़ूर गौसे पाक के पास आएंगे। हज़रत अज़ान हो जाएगा।